गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, जो कि अंकगणित की आधारभूत पर में इस पे आधारित है। हमें जो एक भाज्य संख्या दी हुई होंगी और उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। तो देखिए साथियों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किस प्रकार से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर पहली संख्या है वो 140 दी गई है, दूसरी संख्या 156 है, तीसरी संख्या 3825 है और चौथी संख्या 5005 है। और यहाँ पर पांचवी संख्या है वो कितनी है, देखिए मित्रों 7429। कितनी है? 7429 है। तो इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए साथियों, हम किस प्रकार से इनको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हम किस प्रकार से देते हैं। देखिए, दी गई पूर्णांक संख्या 140 है। हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूर्णांक संख्या दी गई है वो कितनी है साथियों, 140 है। अब हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 140, सर्वप्रथम यहाँ पर 2 का पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पर 70 मान शेष बचेगा। उसके बाद में हम 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे 35 शेष बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे हम 35 के अंदर 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 8 बन रहा है और 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद में 4 का भी यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 5 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद में 7 क्या एक अभाज्य संख्या है, फिर यहाँ पर 7 के अंदर 7 का भाग है वो एक बार जाता है। तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या। इसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर 140 के जो गुणनखंड बन रहे हैं वो क्या है, 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे जो सेम संख्या है उसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 बार मान आ रहा है, तो यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है। आधार समान होने पे घातें जुड़ती है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कर देंगे और × 5 और × 7। इस प्रकार हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 140 को व्यक्त करके दिखला दिए। उसके बाद में जो अगला मान है वो साथियों कितना है, सेकंड पार्ट के अंदर 156 दिया हुआ है। मान कितना दिया हुआ है, 156। अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखला देते हैं। तो 156 के अंदर सर्वप्रथम 2 का पूरा भाग जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 78 मान शेष बचता है। फिर दोबारा से 2 का भाग पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे 78 का हम आधा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 39 मान आ जाता है। फिर 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक है वो एक विषम संख्या है साथियों। तो यहाँ पर 9 और 3 12 और 12 के अंदर 3 का भाग पूरा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग है वो पूरा जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 13 बचता है, और यहाँ पर 13 के अंदर 13 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे एक बार भाग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए साथियों, 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे देखिए वापिस 2 की पावर 2 और 3 × 13। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड है वो करके दिखला दिए। और आगे देखिए इसी प्रकार, तो यहाँ पे जो तीसरे पार्ट के अंदर 38 और 25 इनका अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि 2 का इसके अंदर भाग जाता है या नहीं। तो यहाँ पर 2 का तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक है वो एक विषम संख्या है। उसके बाद में हमें 3 का भाग हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जाता है या नहीं। तो यहाँ पर 3 के लिए मैंने एक आपको नियम बताया है, इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए।
3 और 8 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 का जब हम भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 1275 और उसके बाद में हम वापस से इसके अंदर 3 का भाग चेक करते हैं। तो 1 और 2 3 और 3 और 7 10 और 10 और 5 15। तो 15 के अंदर 3 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे 3 का जब हम भाग लगाते हैं तो यहाँ पे मान 425 आएगा। कितना आएगा? 425। फिर हम 3 का नियम चेक करते हैं दोबारा से। 4 और 2 6 और 6 और 5 11। अब वापस इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आगे 4 का नियम भी हम चेक करते हैं। अगर इकाई और दहाई इन दोनों के अंदर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या के अंदर जाएगा। तो 25 के अंदर 4 का भाग तो नहीं जाता है। तो फिर हमें क्या करना होगा? 5 का चेक करना होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग है चला जाएगा। तो यहाँ पे 85 बार जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 5 का जब दोबारा देते हैं हम भाग तो यहाँ पे 17 बार जाता है। और 17 एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो 17 के अंदर 17 का भाग एक बार जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर 38 25 बराबर यहाँ पे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो यहाँ पर हम जो सेम मान है वहाँ पर घातों का योग कर देंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 और × 17। और अब पार्ट नंबर 4 का हल हम जानते हैं। तो यहाँ पे 5005 और इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम 2 का भाग चेक करते हैं। तो 2 का तो भाग यहाँ पर नहीं जाएगा। फिर हम 3 का चेक करते हैं। तो 5 और 5 10, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग है। इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 4 का भी नहीं जा रहा है। इसके अंदर 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 1 0 0 और 1। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अगर 2 और 3 दोनों का जिसके अंदर भाग जाता है वहाँ पर 6 का भाग जाएगा। उसके बाद हम 7 का भाग चेक करते हैं। तो यहाँ पर 7 का भाग डायरेक्ट आप लगा लेना। यहाँ पर 7 का नियम अगर चेक करोगे तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 7 का भाग है वो कितनी बार जाएगा देखिए। तो यहाँ पे 143 बार। कितनी बार जाएगा? 143 बार। उसके बाद में हम यहाँ पर 143 के अंदर चेक करेंगे कि कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 43 के अंदर भाग चेक करने पे 11 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। और इसके अंदर भी एक नियम होता है, 1 और 3 इन दोनों का योग, सम का योग और विषम का योग, और इनका अंतर अगर शून्य बन रहा है तो वहाँ पर 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1 + 3 टोटल मान 4 और यहाँ पे 4। तो 4 में से 4 को घटाने पे शून्य मान बच रहा है। या तो शून्य मान बच जाए या फिर 11 मान बच जाए। तो यहाँ पर 11 का पूरा पूरा भी है। यहाँ पे 11 और 11 का जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 13 मान शेष रहेगा जो कि क्या है? अभाज्य संख्या। और इसको आगे हम तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे 13 के अंदर 13 का भाग एक बार जाएगा। तो इस प्रकार इसके जो गुणनखंड है वो 5 × 7 × 11 × 13 बनते हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन है उसका हल है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। और वह संख्या कौन सी है? 74 29 है। कितनी है? पार्ट 5 74 29। और इसके जो गुणनखंड बन रहे हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर लिखना है। तो अगले वीडियोज़ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।